एमिली डिकिंसन एक बहुत बड़ी अमेरिकन पोएट थी, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, मेरी बड़ी फेवरेट है। वो कहती हैं कि पोइट्री इज नथिंग बट अ डिक्टेशन बाय गॉड। जब गॉड डिक्टेशन देता है, जब ईश्वर कानों में बोलता है, तभी कोई फैज लिख पाता है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और जब ईश्वर डिक्टेशन दे दे तो मेरे जैसा कोई मामूली सा लिखने वाला भी लिख देता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। दोस्तों, 6,500 भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं। किसी भाषा में वो सामर्थ्य नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो बल नहीं है कि माँ और मातृभूमि का यशगान गाया जा सके। लेकिन फिर भी बात अगर दिल से निकलेगी तो दिल तक पहुंची जाएगी। और आज मेरे दिल में, आपके दिल में एक ही बात है, एक ही दुआ है अपने देश के लिए कि तेरा हिमालय आकाश चूमे, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। ऐ मेरे देश मेरी आंख का तारा है तू, ऐ मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू, खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, ऐ मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू। 195 इतने देश हैं दुनिया में, हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है। लेकिन जब बात अपने हिंदुस्तान की आती है तो ऑटोमेटिकली छाती छप्पन हो जाती है। हम गुरूर नहीं करते, लेकिन सच कहते हुए भी नहीं डरते। दशमलव और शून्य का आइडिया सबसे पहले किसने सोचा? हमने। चांद पे पानी किसने खोजा? दुनिया की सबसे लंबी सड़क हमारे यहाँ। कौटिल्य, पाणिनि, चरक हमारे यहाँ। अशोक हमारे हैं, चंद्रगुप्त हमारे, बाजीराव बलाढ़ हमारे, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान। हमने लड़ाके पैदा किए, वो भी एक से एक आलीशान। वीरता का कोई भी शिखर हमसे छूटा नहीं, पर आज तक हमने अपनी ताकत के बल पे किसी कमजोर देश को लूटा नहीं। और हमारी एकता, हमारी यूनिटी, अरे वही तो है हमारी इज्जत आबरू। वो गंगा हमारे ही यहाँ बहती है जिसके पानी से एक आचमन करता है, दूसरा वुजू। हमारी आन बान शान सबसे बुलंद है, फिर भी हम फलदार डालियों की तरह झुके रहते हैं। समंदर की ताकत है हमारे बाजुओं में, पर हम झील की तरह खामोश बहते हैं। कभी सुना है मदर स्पेन, मदर ब्रिटेन, मदर अमेरिका? दुनिया में हम ही हैं, सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं। आजादी, अरे ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। हजारों गोलियां चल गईं, करोड़ों कोड़े बरस गए। भारत मां के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सिल्लियों पर लिटाए गए और कभी अंडमान की सेलुलर जेल में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी। ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। ये जो 26 जनवरी है ना, यहां तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होके गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भरत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतारनी थी। ये 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस के तोड़ दिया था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पे मिली है जब बापू ने हे राम बोल के हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ दिया। आंखें भीग रही हैं ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोलकें बजाएंगे, जश्न मनाएंगे। जो लौट के घर ना आए आज उनकी याद में गाएंगे। महशर अफरीदी मुझे याद आते हैं, कहते हैं जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ये जो महानता है ये हमें कोई खैरात में नहीं मिली है कि किसी ने लाके हमारी झोली में डाल दी।
हमने अपनी हड्डियों की मशालें जला के ये उजाले कमाए हैं। दिल को जला के दी है जमाने को रोशनी, जुगनू पकड़ के हमने उजाले नहीं किए। एक थे विंस्टन चर्चिल, हमारी गुलामी के दिनों में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, बड़े गुरूर से कहते थे जिस दिन हम इंडिया को आजाद करके वापस आ गए, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, भूख से तड़प के मर जाएगा। बात हमें बुरी तो लगी थी, लेकिन हम चुप रह गए, क्योंकि जवाब देने का काम हमने वक्त को दे रखा था और वक्त ने हमें मायूस नहीं किया। स्पेस की उड़ान से खेल के मैदान तक हर जगह हमने जवाब दिया। 47 का बदला हमने 83 में चुकाया। उन्हीं के देश में, उन्हीं की नाक के नीचे हमारे पंजाब का एक गबरू जवान अपने साथियों के साथ क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लाया। और अभी थोड़े दिनों पहले इकोनॉमी की रेस में भी हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिखाया। जब दुनिया ने कहा अब मुमकिन नहीं है कि भारत महाराणा प्रताप वाला शौर्य दोहराए, हम भाला फेंक के ओलंपिक से गोल्ड उठा लाए। हमने अपने फायदे के लिए कभी किसी को मोहरा नहीं बनाया, लेकिन अभी हमारे 18 साल के एक बेटे ने ऐसे मोहरे चले कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीत लाया। हम गहराई के कायल हैं, रफ्तार के नहीं। इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन डेप्थ नॉट स्पीड, लेकिन किसी ने हमारी स्पीड पे उंगली उठा दी तो हमने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइल ब्रह्मोस बना दी। अरे हम वेदों पुराणों की भाषा बोलते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स भी हमको बराबर आता है। कभी वक्त मिले तो डेटा चेक कर लेना, हमारी सैटेलाइट्स का रिमोट सेंसिंग पावर अमेरिका से ज्यादा है। 75 साल पहले लोग हम पे तरस खाते थे, कहते थे महामारियों में सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है। आज देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश भारत है। और हमारा टेक इनकलाब तो देखो, जब यूरोप और अमेरिका वैक्सीन की पर्ची काट रहे थे, हम डिजिटल सर्टिफिकेट बांट रहे थे। हमारे सीने में हवन कुंड की चिंगारी है। टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब तो चमकने और दहकने की तैयारी है। नोट करके रख लो, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, 21वीं हमारी है। इस देश के 140 करोड़ जुगनू जिस दिन एक साथ मिलके चमक उठेंगे ना, सूरज की चमक फीकी हो जाएगी, मैं वादा करता हूं आपसे। और होगा ये क्योंकि हम इंडियंस, हमारे डीएनए में पेट्रियोटिज्म होता है। दुनिया के हर देश में देशभक्ति का पाठ सिलेबस में पढ़ाना पड़ता है। अपने देश से प्यार करो, ये बच्चों को स्कूल में सिखाना पड़ता है। लेकिन हमारी बात कुछ अलग है। हमारी मिट्टी में जिसका जन्म हो गया, उसका रोम रोम वंदे मातरम हो गया। कुछ बात है हमारी मिट्टी में कि हमारे जर्रे कभी आंसुओं से नम नहीं होते। यहां बलिदानियों की चिताओं पर मातम नहीं होते। सर झुकाने वाले यहां पैदा नहीं होते और सर कटाने वाले कम नहीं होते। और जब ऐसे महापुरुषों की बात होती है जो किसी भी हालत में कभी झुके नहीं, मुझे भारत रत्न आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। इमरजेंसी के दिनों में एक किस्सा हुआ। बेंगलुरु की एक जेल में अटल बिहारी वाजपेयी जी बंद थे। अचानक उनकी कमर में भीषण दर्द शुरू हुआ। उनको एम्स दिल्ली भेजा गया। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेकअप किया, बोले अटल जी कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ा कमर में मोच आ गई है, लगता है झुक गए होंगे। अटल जी दर्द से कराह रहे थे, पर कराहते हुए बोले, अरे डॉक्टर साहब, ये कहिए मुड़ गए होंगे, झुकना तो हमको आता ही नहीं। एक बार फिर मुझे पंडित चंद्रशेखर तिवारी आजाद याद आते हैं। 27 फरवरी को अल्फ्रेड पार्क में जब उनको बताया गया कि चारों तरफ से आप दुश्मन से, ब्रिटिश फौज से घिर चुके हैं, कोई और होता तो ये सोच के घबराता कि अरे चारों तरफ दुश्मन है। पंडित जी मुस्कुराए ये सोच के कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ, चारों तरफ दुश्मन है, जिस तरफ भी माउजर घुमा देंगे 2 गोरे गिर जाएंगे, निशाना नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे वीरों की संतानें हैं हम। मुझे रितेश रजवाड़ा का एक शेर याद आता है, उनको भी जिंदगी में कई काम थे, मगर हम जी सकें इस फिक्र में वो लोग मर गए। भगत सिंह, सरदार भगत सिंह अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। जितना प्यार वो अपनी मातृभूमि से करते थे, उतना प्यार अपनी मां से भी करते थे। एक ख्वाहिश अपनी मां की वो कभी पूरी नहीं कर पाए। मां कहती रह गई, भगत सेहरा पहन ले, भगत दूल्हा बन जा,
भगत सिर्फ इतनी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाए, माँ से कह दिया कि माँ, अगर मैं गुलाम हिंदुस्तान में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरने का हक नहीं है मुझे। और सचमुच उस वीर सरदार ने मौत की मांग में सिंदूर भर दिया और जाते जाते अपनी मां को बस इतनी तसल्ली दे गए, तू न रो मां कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। 1931 में वापस चलते हैं। 1931 वो साल था जब भगत, सुखदेव और राजगुरु को फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका था। तीनों लाहौर सेंट्रल जेल में कैद थे अपनी बैरक में। एक दिन दो अंग्रेज ऑफिसर उनसे मिलने आते हैं, रॉबर्ट और बार्कर, और भगत से कहते हैं, भगत, अंग्रेज सरकार तुमको माफ करना चाहती है, बस एक लेटर ऑफ अपॉलजी लिख दो कि तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो और आगे से किसी भी तरह की क्रांति में हिस्सा नहीं लोगे, लिख दो। झुक जाओ भगत, जिंदगी बच जाएगी, झुक जाओ, सिर्फ झुकना ही तो है। भगत सिंह ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुस्कुराते हुए रॉबर्ट और बार्कर की तरफ देखते रहे। उनकी मुस्कुराहट कह रही थी, तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। लेकिन हमारे भगत ने अंग्रेज सरकार को चिट्ठी लिखी तो, और चिट्ठी में यह भी लिखा था कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं अपराधी नहीं, क्रांतिकारी हूं, भारत मां का सिपाही हूं, मुझे भरे चौराहे पर गोली से उड़ा दिया जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में एक फौजी की, एक सिपाही की शान है। लेकिन बेगैरत अंग्रेज सरकार हमारे भगत की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई, पहुंचा दिया उनको फांसी के फंदे तक। और भगत, उन्होंने सोचा मुझे तो वीरगति चाहिए थी, चलो गोली नहीं तो फांसी सही। उन्होंने उस दिन फांसी का फंदा ऐसी दीवानगी से चूमा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहे हो। ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया, है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। हम शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा, हर धर्म ग्रंथ से बढ़ के हमारे लिए संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमारे दिल में हिंदुस्तान रहेगा। हम कसम लेते हैं कि हम बटेंगे नहीं, एक आवाज में वंदे मातरम गाएंगे, मां भारती का जयकारा लगाएंगे। मुझे कभी कभी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि हमारे कुछ भाई मुट्ठी भर, ज्यादा नहीं, सब नहीं, मुट्ठी भर, वो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि वंदे मातरम बोलना हमारे मजहब के खिलाफ है। अरे मेरे भाई, मुल्क से बढ़ के, मिट्टी से बढ़ के कोई मजहब हो सकता है क्या? उस मिट्टी की जय नहीं बोलोगे जिसमें तुम्हारा बचपन लौट के बड़ा हुआ है, जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? हम बहुत कृतज्ञ राष्ट्र हैं, बहुत ग्रेटफुल नेशन, बहुत ग्रेटफुल कंट्री हैं हम। हमने हमेशा उन वीरों को सेलिब्रेट किया जो सियाचिन में, गलवान में और कारगिल में हमारे लिए शहीद हो गए, लेकिन अक्सर हम उस बिरहन की बात करना भूल गए जो वो अपने पीछे छोड़ गया। वो दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और मांग का सिंदूर छूटने के दिन आ गए। वो हीर जिसने अपने ढोल सिपाही को विदा करते हुए सारे आंसू पी लिए थे और सारे आंसू पी के मुस्कुरा रही थी कि अगर ये आखिरी मुलाकात भी हो तो उसके प्रियतम को उसका मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ चेहरा याद रहे। उस हीर ने हंसते हंसते अपना रांझा मां भारती को सौंप दिया। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। वो सुहागन घर बैठ के सूने आंगन में आंसुओं से अपने प्रियतम को चिट्ठियां लिखती रही और उन चिट्ठियों का जवाब कभी नहीं आया। सुनो मेरे प्रियतम, मेरे साथी, तुम्हारे बिना जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। तुम तो वीर हो, योद्धा हो, लड़ाके हो, दुश्मनों की टोलियों से लड़ जाते हो, उड़ती हुई गोलियों से लड़ जाते हो। ये बता दो मैं तन्हाइयों से कैसे लड़ूं,
घर के हर कोने में तुम नजर आते हो। मैं यादों की परछाइयों से कैसे लड़ूं? कल एल्बम देखा, हमारी सारी तस्वीरें पुरानी हो चुकी हैं, नई कब खिंचवाएंगे? इस बार तो होली पर भी तुम घर नहीं आए, हम एक दूसरे को रंग कब लगाएंगे? अब के दिवाली पर वो गुलाबी साड़ी पहनी थी जो तुम बनारस से लाए थे, सबने बड़ी तारीफ की, पर किसी की तारीफ मेरे दिल पर नहीं लगती जब तक तुम नहीं कह देते मैं अपने आप को सुंदर नहीं लगती। करवा चौथ भी ऐसे ही चला गया, सबकी छलनी में चांद जगमगाया, बस मेरा चांद घर नहीं आया। मेरा हाल क्या है जानते हो? बावली हो गई हूं। तुम बाड़मेर के रेगिस्तान में 50 डिग्री पर झुलस रहे हो, ये सोच के मैंने ठंडी हवाओं से दुश्मनी कर ली है। कहीं कोई झोंका बदन से ना छू जाए, इस डर से कमरे की एक एक खिड़की बंद कर दी है। अब कहीं से हवा नहीं आती। सुन रहे हो ना मेरे प्रियतम, मेरे साथी? दुनिया में कौन चाहेगा किसी की दूसरी मोहब्बत बनना? मैं वो भी बड़े शौक से बन गई। जानती थी फौजी की जिंदगी में जो भी आएगा दूसरा प्यार ही कहलाएगा, पहला वादा तो वो देश की मिट्टी से निभाएगा। सुनो मेरे प्रियतम, मेरे साथी, अब और न सताओ। जिस दस्तक के लिए मेरे कान तरस गए वो दस्तक बन के आ जाओ। जिस आहट के लिए मैं रोज तड़पती हूं वो आहट बन के आ जाओ। पर ध्यान रहे मेरे ढोल सिपाही, भारत मां से किया हुआ वादा तोड़ के मत आना, चाहे मैं बिरहन ही क्यों ना मर जाऊं, मैदान छोड़ के मत आना। अगर दुनिया में कोई आपसे ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है और या मां भारती का सिपाही है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। बलिदान, बलिदान, सैक्रिफाइस हमारी परंपरा है, हमारा अभिमान है, हमारी जवानी का गुरूर है। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। दुनिया में दो काम हैं जो कोई पैसे के लिए नहीं करता, शायद तीसरा हर काम पैसे के लिए किया जाता होगा। पैसे के लिए कोई सैनिक नहीं बनता और पैसे के लिए कोई शिक्षक नहीं बनता। ये दोनों काम पैसों के लिए नहीं, पैशन के लिए किए जाते हैं। और हमारे सिपाही का लालच क्या होता है कि जब कभी कोई लिस्ट बने भारत मां पे जान देने वालों की, मरने वालों की, तो एक नाम उसमें हमारा भी होना चाहिए। कि जब कफन ओढ़ के आए तो हमारे कफन पे भारत मां की मिट्टी थोड़ी सी छिड़क दी जाए, इतना लालच होता है बस। ऐ मेरी जमीन, अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमीन, महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे, मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। ओ हीर मेरी, तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।